हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर कैंप चैनल की तरफ से क्लास 9th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से। आज के डिस्कशन में प्यारे बच्चों मेरा डिस्कशन होगा ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम मोलर मास कहते हैं, जिसे हम एक मोल का मास कहते हैं। अगर एटम है तो एक मोल का मास ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इसी से हम कनेक्ट कर देंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट काफ़ी बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड है नहीं। यही मोल कंसेप्ट 9th में बड़ा ही इंट्रोडक्टिव है, बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन प्यारे बच्चों आईआईटी, नीट, जेई में आता है। तो मैं आईआईटी, नीट, जेई के बच्चों से भी कहूँगा कि वे थोड़ा 9th क्लास के बच्चों का किताब लेके पढ़ें, उनका मोल कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। क्योंकि वे बच्चे आईआईटी के, जेई के, नीट के बच्चे क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। इतना बढ़िया यहाँ पर छोटे बच्चों की किताब में मोल कंसेप्ट, 9th क्लास के बच्चों की किताब में मोल कंसेप्ट इतने इजी तरीके से डिफाइन किया गया है, इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है कि आप इसको तैयार करें। आप भी छोटे बच्चों का किताब पढ़ें, है ना? तो देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास जिसको हम मोलर मास भी कहते हैं, या एटॉमिक मास, एटम के लिए एटॉमिक मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास, हम बाद में डिस्कशन करते हैं। पहले तो ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं प्यारे बच्चों। द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। यानी ग्राम एटॉमिक मास की वैल्यू एक्चुअली एटॉमिक मास के बराबर होती है। ग्राम एटॉमिक मास को ही एटॉमिक मास ही कहते हैं, and it is called gram atomic mass of that substance। और तो और ग्राम एटॉमिक मास को मोलर मास भी कहते हैं। द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? 1 मोल एटम का मास है। 1 मोल एटम का मास ग्राम एटॉमिक मास होता है। और चूंकि 1 मोल एटम का मास है तो इसको मोलर मास भी कहते हैं। एटम है तो मोलर मास ऑफ एटम हो गया। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 यूनिफाइड यूनिट है ना, ये 16 यूनिट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑक्सीजन हुआ। ये 16 ग्राम लिखे चाहे 16 यूनिट लिखिए, ये 1 मोल ऑक्सीजन के लिए हुआ। यह जो मास है 1 मोल ऑक्सीजन का है। इसी तरह से इसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब इसी को ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, वो लिखा है ना, वो भी 16 ग्राम हुआ। इसका मतलब एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास दोनों सेम वर्ड हैं। और फिर एक तीसरा वर्ड है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम। तो अब आप देखो तीनों केस में 16 ग्राम 16 ग्राम 16 ग्राम 16 यूनिट 16 यूनिट 16 यूनिट तीनों में आ रहा है ना? तो आप समझ जाओ कि एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास को मोलर मास कहते हैं। ये तीनों बराबर ही हैं। ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ एनी एटम। अच्छा, किसी भी एटम में किसी भी एटम के 1 मोल में उसकी एटम की संख्या कितनी होगी? कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। जैसे 1 दर्जन में आपने 1 दर्जन केला उठाया तो कितने केले आ गए? 12। ये तो मैथ में है प्यारे बच्चों। लेकिन 1 मोल कोई एटम उठा लिया, 1 मोल उठाया तो उसमें उस एटम के कितने छोटे छोटे एटम आ जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम से आ जाएंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अब आप समझ गए ना? जैसे 1 दर्जन आपने किताब का बंडल उठाया तो 1 दर्जन, कितनी किताबें होंगी उसमें? 12। अब केमिस्ट्री में आ जाओ, 1 मोल एटम उठा लिया तो 1 मोल एटम उठाने का मतलब होता है कि उसमें कितने एटम से आ गए? 6.022 10⁻23 एटम आ गए होंगे। आपने उठाया 1 मोल एटम, लेकिन उसमें कितने एटम आ गए? इतने आ गए।
ठीक है ना। इसी तरह से 1 मोल मालिक्यूल होगा तो इतने मालिक्यूल आ जाएंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 मोल प्रोटॉन होगा तो इतने प्रोटॉन आ जाएंगे। 1 मोल कोई भी चीज़ हो, जिस तरह से 1 दर्जन कोई चीज़ हो तो 12 ही आएगा, उसी तरह से 1 मोल कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मालिक्यूल, एटम, आयन, अगर 1 मोल है तो उसमें इतना होगा। अच्छा, अब ग्राम मालिकुलर मास प्यारे बच्चों, ग्राम मालिकुलर मास, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस whose mass in gram is numerically equal to its molecular mass is called ग्राम मालिकुलर मास। ऐसा मालिकुलर मास जो कि उसके मालिकुलर मास के बराबर होता है उसको ग्राम मालिकुलर मास कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस whose mass in grams is numerically equal to its molecular mass is called ग्राम मालिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो जिस तरह से एटॉमिक मास को हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, उसी तरह से मालिकुलर मास को भी ग्राम मालिकुलर मास कहते हैं। देखिए समझने की बात है यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जैसे द ग्राम मालिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस, द ग्राम मालिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मालिक्यूल। अगर ग्राम मालिकुलर मास है तो क्या बताता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मालिक्यूल। ग्राम मालिकुलर मास क्या बताता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मालिक्यूल। इट इज आल्सो कॉल्ड मोलर मास, मोलर मास ऑफ द मालिक्यूल। अब एग्जाम्पल से समझा दीजिए, मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल O2 है, ये ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन मालिक्यूल है O2 मालिकुलर मास। तो एक ऑक्सीजन के प्यारे बच्चों 16 होता है, तो O2 है ना, तो 16 2 जा 32 यूनिट या ग्राम है ना। तो एक जो है ये मालिक्यूल का मास है, ये मालिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 32। अब ग्राम मालिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल वो भी 32, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल वो भी 32। वही देखिए, मालिकुलर मास 32, ग्राम मालिकुलर मास 32, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32। मोलर मास माने क्या? 1 मोल का अगर मास होता है तो उसको हम मोलर मास कहते हैं। 1 मोल कोई भी हो, 1 मोल चाहे ऑक्सीजन मालिक्यूल हो, चाहे ऑक्सीजन एटम हो, चाहे हाइड्रोजन एटम हो, चाहे हाइड्रोजन मालिक्यूल हो, चाहे वाटर मालिक्यूल हो, 1 मोल अगर है तो 1 मोल का जो मास होता है प्यारे बच्चों उसको हम मोलर मास कहते हैं। अच्छा, और 1 मोल, चूंकि ऑक्सीजन 1 मोल कोई भी होगा तो उसमें हमेशा इतना पाया जाता है, मैंने पहले बता दिया है। 1 मोल ऑक्सीजन मालिक्यूल कंटेन्स 6.022 इंटू 1023 ऑक्सीजन मालिक्यूल्स, है ना, ये रहा। तो आप ये जानते रहे, 1 मोल, दुनिया की कोई चीज़ 1 मोल हो, 1 मोल आयन हो तो उसमें इतना आयन होगा, 1 मोल प्रोटॉन होगा इतने प्रोटॉन्स पड़े होंगे, 1 मोल न्यूट्रॉन होगा इतने न्यूट्रॉन्स होंगे, 1 मोल कोई आयन होगा तो इतने आयन्स होंगे, 1 मोल कोई एटम होगा इतने एटम होंगे, 1 मोल कोई मालिक्यूल होगा तो इतने मालिक्यूल पड़े होंगे। जैसे 1 दर्जन कोई भी चीज़ उठा लीजिए, हैं, 1 दर्जन कपड़ा उठा लीजिए, 12 कपड़े आ जाएंगे। 1 दर्जन जो है केले उठा लीजिए, 12 केले आएंगे। 1 दर्जन अंगूर उठाया, 12 अंगूर आ जाएंगे, है ना। उसी तरह से 1 मोल में कोई भी मालिक्यूल ले लिया, एटम ले लिया, आयन ले लिया, कोई पार्टिकल ले लिया तो हमेशा इतना आना है। और इसको चूँकि एवोगाड्रो ने डिस्कवर किया था, एवोगाड्रो, इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, आगे चलकर बताऊंगा मैं। अब चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अब यही जो मोल आप पढ़ रहे हो इसी का अब मोल कॉन्सेप्ट। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल कोई सब्सटेंस हो, 1 मोल हो, 1 मोल हो, चाहे पार्टिकल हो, चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, मालिक्यूल, ऑलवेज कंटेन 6.022 इंटू 1023 ऑफ द सब्सटेंस या पार्टिकल या एटम या आयन एक्सेट्रा कुछ भी है। इट इज इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास। अगर मालिक्यूल है तो ग्राम मालिकुलर मास, और उसे हम मोलर मास भी कहते हैं, चूँकि ये 1 मोल का मास होता है वो हमेशा, तो मोलर मास कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में समझाता हूँ मैं। 1 मोल सी एटम, सी मीन्स कार्बन, 1 मोल सी एटम
12 ग्राम, 12 यूनिट, तो ग्राम एटॉमिक मास, इसको कहते हैं मोलर मास। तो कार्बन का मोलर मास कितना हुआ? 12 ग्राम, है ना, या 12 यूनिट, क्योंकि 1 मोल है तो इसको हम मोलर मास कहे, इसी को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, इसी को एटॉमिक मास भी कहते हैं। अब इस 12 ग्राम में प्यारे बच्चों कितना कार्बन होगा? 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स, क्योंकि 1 मोल है ना ये, तो 1 मोल में इतने कार्बन एटम पड़े होंगे, ठीक है। 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल है, 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल है, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, आप निकाल लो, कार्बन का 12 हो गया और ऑक्सीजन का 16 दूना 32, टोटल कितना हुआ? 44। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास होगा प्यारे बच्चों? 44 यूनिट, यानी इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल का है तो इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, या इसको मोलर मास भी कहेंगे। किसको? 44 ग्राम को, ठीक है, 44 ग्राम कहिए चाहे 44 यूनिट कहिए, है ना। अब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल पड़े होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जो है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कोई भी इतने का ग्रुप हो, अ ग्रुप ऑफ 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर इतने पार्टिकल का ग्रुप हो, इतने एटम का ग्रुप हो, इतने आयन का ग्रुप हो, इतने मॉलिक्यूल का ग्रुप हो, तो उसको हम 1 मोल कहते हैं। इसका मतलब होता है कि 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, 1 मोल में इतने एटम होंगे, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होंगे, जो भी होगा उतना होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए 1 मोल एटम्स 6.022 10⁻23 एटम्स, बहुत बढ़िया। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल ले लिया तो 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो दिस नंबर ऑफ 6.022 10⁻23 विच रिप्रेजेंट्स 1 मोल, यह नंबर क्या बताता है? 1 मोल। जैसे 12 क्या बताता है? 1 दर्जन। 12 क्या बताता है? 12 क्या बताता है? 1 दर्जन। इसी तरह से 6.022 10⁻23 क्या बताता है? 1 मोल। इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर, Na। एवोगाड्रो नंबर को हम किससे दिखाते हैं? Na से। Na, A फॉर एवोगाड्रो, N फॉर नंबर, नंबर ऑफ एवोगाड्रो। तो एवोगाड्रो नंबर Na इज इक्वल टू 6.022 10⁻23। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 9th के प्यारे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।